नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। चुनाव के वक्त फ्री सेवाओं का वादा करना और कई सारे वादे करना तो बहुत आसान है, क्योंकि बातें करने में और वादे करने में पैसे तो लगते नहीं है। उस वक्त तो बस जनता से वादे करके चुनाव जीतना एकमात्र गोल होता है और इस कहानी को कांग्रेस ने कर्नाटक में बखूबी प्रूफ कर दिया है। बड़े बड़े वादे करके अब उन्हें पूरा करने में उनके पसीने छूट रहे हैं। एक रिपोर्ट में कांग्रेस के सारे कारनामों का खुलासा भी हुआ है। किस तरह कर्नाटक में कांग्रेस जनता को बेवकूफ बना रही है, इसका पूरा खुलासा आज हमारी स्पेशल स्टोरी में जरूर होगा। चलिए शुरू करते हैं। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 खटाखट। कांग्रेस ने खटाखट वादे तो कर दिए, पर अब पूरे करने में उनके पसीने छूट रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि कटोरा लेकर बस घूम रहे हैं कि पैसा कहीं से भी मिल जाए। तो बात यह है कि कांग्रेस ने अपने लोग लुभावन वादों में के दम पर 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया था। हालांकि एक एनजीओ के सर्वे में दावा किया गया है कि सरकार के 1 साल होने तक केवल 3% वादे ही पूरे हो पाए हैं। एनजीओ सिविक बेंगलुरु सिटी वॉलेंटरी इनिशिएटिव फॉर सिटी ने सिटीजन रिपोर्ट कार्ड नाम से सर्वे की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान 59 चुनावी वादे किए थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने रोजगार, उद्योग, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेंगलुरु से जुड़े 59 वादे किए थे। सिविक टीम के मुताबिक इनमें से केवल 2 वादे ही पूरे किए गए हैं। वहीं 10 वादे ऐसे हैं जिनको पूरा करने के लिए काम अभी चल रहा है, यानी 17% चुनावी वादों पर काम अभी चल रहा है। अब तक 42 वादों पर काम शुरू नहीं हुआ है, यानी सरकार 71% वादों पर जनता को कुछ नहीं दे पाई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस की 3 गारंटी स्कीम थी, जिसमें शक्ति स्कीम, गृह ज्योति और युवा निधि में से युवा निधि को पूरा किया गया है, जबकि गृह लक्ष्मी और अन्य भाग को आंशिक रूप से पूरा किया गया है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी बात करें तो कांग्रेस ने सरकारी अस्पतालों में खाली पदों को भरने का वादा किया था, लेकिन अभी तक ये काम शुरू भी नहीं हो पाया है। इसके अलावा हाईवे पर हर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर, जयदेवा की तरह हार्ट हॉस्पिटल, किदवई की तरह कैंसर अस्पताल और भी कई मानसिक रोग अस्पतालों का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक फिलहाल पूरा नहीं हो पाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे वाले छात्रों की फीस माफ करने की दिशा में भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा सरकारी स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी लंबित है। पर्यावरण की बात करें तो सरकार खनन माफिया पर लगाम लगाने में अब तक विफल रही है। कांग्रेस ने खनन को लेकर कानून में बदलाव की बात कही थी। इस अध्ययन में कहा गया था कि टनल रोड, मेट्रो में और पेरिफेरल रिंग रोड का काम अभी चल रहा है। बेरोजगारी भत्ता और पाठ्य पुस्तकों में बदलाव का वादा कांग्रेस सरकार ने पूरा कर दिया है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेसी सीएम के सलाहकार ने ही सरकार की पोल भी खोल दी है। कहा है कि विकास कार्यों के लिए नहीं बच रहे हैं पैसे, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 खटाखट। दरअसल मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के वित्त सलाहकार बसवराव रया रेड्डी ने मंगलुरु गांव में एक झील पर काम का शुभारंभ करने के बाद किसानों की बैठक में भाग ले रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि गारंटी योजनाओं ने राज्य के विकास को प्रभावित किया है। इसके कारण राज्य के विकास कार्यों के लिए धन नहीं बचा है। रया रेड्डी ने कहा, कई विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने के लिए फंड की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। हम गारंटी योजना पर करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। चूंकि मैं वित्त सलाहकार हूं, इसीलिए मैं किसी तरह अनुदान प्राप्त करने का प्रबंध कर रहा हूं। गारंटी सरकार पर बोझ बन गई है।
बसवराव रया रेड्डी ने आगे कहा कि लोग विकास चाहते हैं, लेकिन मेरा विश्वास करें बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मैं वित्त सलाहकार हूं, इसीलिए मैं यहां झील विकास परियोजना के लिए 970 करोड़ रुपए का धन जुटाने में कामयाब रहा। हालांकि इस परियोजना के लिए कोई जमीन देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री के करीब हैं, इसीलिए वित्तीय समस्याओं से परिचित हैं। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस सलाहकार पार्टी की पोल खोल रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद भारत को बांटने की बात करते हैं। कहते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत को बांट दिया जाए। कांग्रेस को झूठे वादे करना और देश को बांटने की बात करनी ही आती है शायद। और एक तरफ राहुल गांधी खटाखट सब कर देंगे ऐसे वादे करते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं कांग्रेस सांसद की सोच क्या है। दक्षिण भारत को अलग देश बनाएं। संसद में 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया। इस पर रिएक्शन देते हुए कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा कि दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि जो पैसा दक्षिण तक पहुंचाना था उसे डाइवर्ट कर उत्तर भारत में बांटा जा रहा है। अगर इस अन्याय को दूर नहीं किया गया तो दक्षिणी राज्य एक अलग देश बनाने की मांग करने के लिए मजबूर होंगे। मतलब ये सही है, तुमको अगर किसी चीज से परेशानी हुई है तो तुम उसकी तकलीफ बयान मत करो, मुद्दा मत बनाओ, सीधे सीधे देश अलग और देश को बांटने की बात करने लगो। इससे कांग्रेस की मानसिकता साफ दिखती है कि ये भारत को साफ तौर पर तोड़ना चाहते हैं। और तो और पहले तो बड़े बड़े वादे कर देते हैं राहुल गांधी, उसके बाद चाहते हैं कि मोदी सरकार उन्हें पैसा दे। उन्हें शायद अपनी चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए, लेकिन वो शायद ऐसा करना भूल जाते हैं। कांग्रेस के सांसद कहते हैं कि मोदी सरकार पैसा दे वरना भारत को तोड़कर दक्षिण भारत एक अलग देश बन जाए। कांग्रेस की बयानबाजियों से उनकी सोच साफ दिखती है। अभी रिपोर्ट में तो यह खुलासा हुआ है कि किस तरह कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 59 वादे किए थे और उसमें से मात्र 2 पूरे हुए हैं 1 साल में, और सरकार बने हुए अभी बस 21 साल हुआ है। इतने में ही कांग्रेस सरकार रोने लगी है कि उनके पास पैसा नहीं है। इसी के साथ अब आपको यह भी बता देते हैं कि किस तरह कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में खटाखट वादे किए थे। फ्री सेवा देने के, महिलाओं को फ्री बस सेवा देने की बात कही थी और उसमें भी कांग्रेस की अब पोल खुल गई है। कर्नाटक में महिलाओं को फ्री बस सेवा मुहैया कराने की वजह से कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 295 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया है। इसीलिए कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बस के किराए में 15 से 20% का इजाफा करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक कॉर्पोरेशन ने बस के किराए में इजाफा करने की डिमांड राज्य सरकार को भेजी है। KRCTC के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक SR श्रीनिवासन ने बताया, परसों बोर्ड मीटिंग हुई थी और उसमें हमने बस किराया बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया और इसकी जानकारी CM को दी है। उन्होंने आगे कहा कि बस एक आवश्यक सेवा है, अगर एक ड्राइवर नहीं आता है तो गांव को उस दिन बस सेवा नहीं मिल पाएगी। ऐसा हुआ तो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। अब शक्ति योजना के बावजूद हमें पिछले 3 महीनों में 295 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यही वजह है हम किराए में 15 से 20% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हमें दिखाना होगा कि CM कितना किराया बढ़ाने को मंजूरी देते हैं। अगर उन्होंने हमारी नहीं सुनी तो संगठन नहीं बच पाएगा। वहीं इस मामले में नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन या उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक राजू कागे ने कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने वाली शक्ति योजना की वजह से KRCTC को घाटा हो रहा है। वो बोले, हमें अब बस किराए में संशोधन करना होगा। पिछले 10 सालों से किराया नहीं बढ़ा है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, तेल हो या टायर, कीमतें हर चीज की बढ़ी हैं। इसीलिए हम संशोधन करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम घाटे में है, लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। लेकिन शक्ति योजना जो 5 गारंटियों में से एक है, उसकी वजह से KRSTC इसे मैनेज कर रही है। बता दें कि साल 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से पहले 5 वादे किए थे। इन्हीं 5 वादों में से एक वादा यह था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस आई तो गैर प्रीमियम सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त में यात्रा करवाई जाएगी। शुरू में इस योजना से सब बहुत खुश हुए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार भी आ गई, लेकिन मुफ्त वाली कोई भी सेवा जनता को देना इतना आसान नहीं होता। नतीजतन कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को नुकसान झेलना पड़ा और अब किराया चालू करने के बजाय किराया बढ़ाने पर
बात आ गई है, क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे थे ना, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 खटाखट। राहुल गांधी ने बिना सोचे समझे बोल तो दिया था, लेकिन कर्नाटक सरकार के खजाने में कितना दम है ये शायद देखना वो भूल गए थे। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।